नमस्कार, मैं नुपुर। एक बार फिर मैं पहुंच चुकी हूं स्वाद्यान के ऑफिस में, जहां मिलवाने जा रहे हैं आपको रंजीता सिंह जी से, जिन्होंने इस स्वाद्यान को आगे बढ़ाया। इनके विषय में सोचा आपके विषय में कि कितना पवित्र और सस्ता मसाला आपके घर तक ही पहुंचवा पाए। तो आज चर्चा करेंगे हम सिर्फ हल्दी पे। वैसे बारी बारी से हर मसाले की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी खास चर्चा होगी हल्दी पे। तो रंजीता जी, आपसे मिलने मैं पहुंची हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ आम पब्लिक को, और आम पब्लिक ये जानना चाहेंगी हमारे जरिए से कि आप इतना खूबसूरत हल्दी जो लेकर आ रही हैं मार्केट में, और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण, हल्दी का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसे क्यों खाना चाहिए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक के बाद एक इस पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इसके विषय में बताइए कि हल्दी की उपयोगिता क्या है। मैम, ये है हमारा स्वाद्यान का हल्दी। जी जी। जो खाने में, सब्जी में डाला जाता है, सब्जी में, दाल में, बहुत सारी चीजों में डाला जाता है। जी जी। लेकिन एक तरह से एक ये एंटीबायोटिक भी है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब है कि जब हमें सर्दी होती है तो हम इसको दूध के साथ हल्दी को प्रयोग करते हैं। खांसी में भी। हाँ, खांसी सर्दी में, यस। या फिर हमें कहीं चोट लग जाए तो मैं क्या, हम लोग सभी लोग जी इसको चोट पे भी इस्तेमाल करते हैं। चूना के साथ भी मिक्स चूना के साथ मिला के। जी जी। और सौंदर्य प्रसाधन जो भी हमारे चेहरे को निखारता है, उस सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। वैसे ही जब विवाह बंधन में लोग बनते हैं, उसके पहले अपटन का जो चलन है, हाँ, हमारे यानी सनातन धर्म में, तो उसमें मुझे लग रहा है कि हल्दी होता ही होता है। इसके बिना तो विवाह भी संपन्न नहीं होता है। हल्दी एक मसाला ही नहीं है। जी जी। समझिए कि ये खान पान से लेके सौंदर्य, बीमारी, हर चीज में ये बहुत काम आएगा। जी जी जी। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के कि शुद्धता, प्योर जो जिसको प्योर, पवित्र, हाँ पवित्र जी। तो इसको खोजने में हम लोगों को तो बहुत टाइम लगा। हर जगह मिलावट वाली चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के कि हर चीज में भी मिलावट चल रहा है। जी जी जी। तो क्यों ना हम लोग अभी शुरुआत मसाला से करें, मसाला में हल्दी से करें। हमारे पास तो बहुत सारे मसाले हैं। जी जी। लेकिन मैं भी आपको हल्दी ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आपने हल्दी के बारे में ही पूछा है। इसके लिए तो इसमें आपको बहुत सारा गुण है। जी। कहावत है कि एक के में 100 का वो जो होता है, जी कहावत है ना? जी जी जी। तो वो आपको मिलेगा। ये हल्दी ही नहीं, ये समझिए कि 100 गुणों से भरा हुआ गुणों का मतलब गुण का भंडार। जी मैम, आप समंदर कह सकती हैं। हाँ, इसको आप जिसको कोई भी उपयोग कर सकती हैं। जी, कोई भी एक इसकी जो खासियत है वो आप गिनती नहीं करा सकती हैं। ये अनगिनत है, जिसकी गिनती ना हो पाए, क्योंकि हर चीज में हल्दी एक निखार भी तो लाता है। सब्जी में अगर हल्दी ना हो तो उतना देखने में उसका रंग बदरंग हो जाएगा। और खाने में तो मैम जब तक कलर अच्छा ना हो तो वो चीज आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये हल्दी है आपका जो आप बहुत सस्ता दे रही हैं, ये कैसे संभव हुआ कि इतनी सस्ती हल्दी आप जनता तक पहुंचा रही हैं? मैम, हम लोगों का ये मानना है, हमारी टीम का, कि कोई भी प्रोडक्शन ऐसा हो जो आम जनता से लेके बिजनेसमैन तक जी हर कोई यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग, महंगा है तो बड़े लोग तो यूज कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों की आमदनी बहुत सीमित है तो उनके किचन तक भी ये पहुंचे। हम लोगों का मानना ये है। और प्योर पहुंचे। हाँ, प्योर पहुंचे। जी जी। अभी कुछ दिन पहले ही छठ महापर्व जो है वो गुजरा है, और उसमें भी मुझे लगता है कि सूर्य भगवान पे हल्दी को चढ़ाया जाता है। कच्चा हल्दी बचता है, गांठ वाली। जी 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 जी। और कच्चे हल्दी को ही तो सुखाकर आप लोगों ने ये किया, पाउडर तैयार किया। ये तो बहुत जगह से आप मंगवा रही हैं हल्दी को। खैर वो मैं अंदरूनी बातों को पूछूंगी नहीं कि आप कहाँ से, ये आपका पर्सनल बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ा रही हैं, तो कहाँ से आप मंगवाती हैं, कितना मंगाती हैं, इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं करेंगे। फिलहाल ये प्रश्न हम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपसे इतनी प्रभावित हुई, तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे बारी बारी से आपकी जो मसाला है उसका डिस्क्राइब करें, यानी कि उन तक वो बातों को हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपकी जो भी शुद्ध विशुद्ध हल्दी है वो घर घर तक पहुंचे, घर घर के किचन तक पहुंचे, और लोग
लाभ उठाएं। लाभ सिर्फ खाकर नहीं, पैसों की भी बचत आप दे रही हैं, करवा रही हैं, जिसलिए हम सोच रहे हैं कि हल्दी है तो उसमें कितनी बचत होगी। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हल्दी हर चीज में हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें एक बात बताइए, जो आम पब्लिक है अगर वो बिजनेस भी करना चाहे, और हो सकता है कि जो वीडियो लोग देख रहे हैं या फिर जहां तक विज्ञापन आपका पहुंच रहा है वो तो डायरेक्ट आपसे कंसल्ट कर लेंगे। बाकी अगर किया, जैसे सपोज दैट कोई एबीसी कोई महिला है, अगर वो हल्दी आपसे मंगवाना चाहे कि हमें 100 पैकेट आप हल्दी दे दीजिए, तो 100 पैकेट हल्दी मंगा करके वो 100 जगह पर तो व्यापार कर ही सकती हैं, उसमें भी उनका बचत है, भारी बचत है, और वो कह पाएंगी कि हम स्वावलंबी हैं, हम भी बिजनेस करते हैं। लोग रोना रोते हैं, सुबह से उठिए नहीं कि हम तो कुछ करते नहीं, और घर का काम करने के बाद जो दोपहर का वक्त हो जाता है, महिलाएं अक्सर सोकर गुजार देती हैं, नहीं तो टीवी देखकर गुजार देती हैं, यानी कि देख रहे हैं, उससे मन भी गंदा होता है और हमारी समस्या का निदान नहीं होता। तो क्यों ना महिलाएं जो हैं वो हल्दी को तो घर घर में दे सकती हैं। ये कोई कपड़े नहीं है, सोने चांदी नहीं है जो ज्यादा अमाउंट लग रहा हो, ये तो बहुत सस्ता है, जिसमें 100 पैकेट 50 पैकेट भी वो मंगवा सकती हैं, मंगा के दे सकती हैं अपने परिवार में, आसपास में, पड़ोस में, ये जी ये हल्दी आप खाकर देखिए, अगर अच्छा लगे तो दोबारा हमसे लीजिए, तो अपने आप में वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। और एक दिन आएगा कि नहीं, घर घर में आपका स्वाद्यान भी पहुंच जाएगा और लोग भी एक दूसरे से विज्ञापन करना शुरू करेंगे और स्वाद्यान ही स्वाद्यान नजर आएगा पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, शहर से लेकर गाँव गाँव तक। मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए हम आए हैं खास आपकी मदद करने, क्योंकि महिलाओं को मदद की जरूरत होती है। अभी तक आजादी जो भी मिला, अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर, लेकिन अगर सच में रियल में अगर आजादी किसी को मिली है तो वो ज्यादातर पुरुषों को मिली है। लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे, जो हमारे पुरुष भाई सुन रहे हैं मुझे, तो वो कमाते हैं तो महिलाएं घर में ऐश करती हैं, लेकिन यहीं पे महिलाओं को जो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, पैसे के लिए हर पति परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है 5 रुपए 10 रुपए के धागे के लिए, कुछ कपड़े के लिए वो परेशान होती हैं। पर त्योहार में जब बच्चे आते हैं, मांगते हैं मम्मी 50 रुपया दीजिए ना, तो उनके पास रहता ही नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है। तो अगर महिलाएं खुद कमाना शुरू कर देंगी तो पति की भी जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये नहीं सोचेंगे कि पति से मांगो। रोज पति आते हैं, जब काम से दफ्तर से आते हो या फिर जो बिजनेसमैन है, तो हर जगह ये होता है, ए जी आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। शिकायत का जो पिटारा होता है दिन भर का, पति के सामने चाय पानी क्या देंगी, महिलाएं पिटारा को खोल कर बैठती हैं, जो आज हम देख रहे हैं हर जगह। मच यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुविधा का सामान इतना महंगा होता जा रहा है कि लोग यहाँ कमी होते हैं। तो चलिए हम फिर उसी मुद्दे पे आते हैं, और मेन मुद्दा हमारा है कि स्वाद्यान घर घर पहुंचाने का जो चीज है, कि आप जो इतना सस्ता दे रही हैं, इतना बढ़िया दे रही हैं, तो उससे आम जनता को और क्या लाभ मिल सकता है? मैम, सस्ता रहेगा तभी हर कोई यूज कर सकते हैं, और हम लोग इसमें जो हमारा लागत है जी, उससे हम लोग दुगना नहीं कमाएंगे। जी जी, बस थोड़े से कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारा मेहनत भी ऊपर हो जाए, जी जी, और लोगों तक ये आसानी से पहुंच पाए। चूंकि आप लोग संपन्न परिवार से आती हैं और आप लोग का ये नहीं है कि हमको घर चलाना है, इस बिजनेस के पैसे से घर चलाना है, ऐसी बातें हैं नहीं। हाँ, आप लोग सोचती हैं कि चलिए कुछ ऐसी महिलाएं जो जरूरतमंद महिलाएं हैं तो उनको पैकिंग में लगवा दे या मसाला वेट करने में लगा दे, यानी कि ग्रुप वाइज उनका बंटवारा करके उनके भी घर में चूल्हा जलाने की योजना आप जैसी महिलाओं ने सोचा है कि हमको ये रास्ते नहीं उस रास्ते से महिलाएं के बीच रहकर काम करें। क्योंकि कल जो बात चल रही थी आपसे, तो आपने ये कहा कि महिलाएं, अच्छे घर की महिलाएं भी आज कंपनी में जा रही हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों ही बैठकर काम करते हैं। वो पैकिंग का काम हो या सिलाई का काम हो या प्रेस का काम है, जैसे जहाँ भी उद्योग धंधा है, तो महिला और पुरुष, बहुत सारे पुरुष इस चीजों को पसंद नहीं करते कि जहाँ 50 पुरुष हों वहाँ हमारी 10 महिलाएं बैठे।
ऐसे में आपका ये तो बहुत ही जोर पकड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ महिला महिलाएं गृह उद्योग ही है जी। इसमें सिर्फ हम लोग महिलाओं को ही रोजगार देंगे, क्योंकि पुरुष लोग तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते जी। हैं। और सुना ऐसा भी है कि आपके ऑफिस में सिर्फ महिलाओं को ही इजाजत मिलती है काम करने के लिए। हाँ, पुरुष सामान मंगवा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो काम होता है पैकिंग का काम, वो आप सिर्फ महिलाओं को ही दे रही हैं, पुरुषों को नहीं दे रही हैं। यानी पुरुष खरीदे बिजनेस कर सकते हैं, महिला के साथ कंफर्टेबल रहेंगे जी। और वहाँ अगर हम लोग 4 पुरुष को रख देते, हो सके हर किसी का परिवार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारी महिलाएं बाहर जाके पुरुषों के बीच काम करें। तो केवल महिलाएं रहेंगी तो सबको आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी काम करने में निश्चिंत रहेंगे कि हाँ भाई किसी का ऊपरी नजर नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल काम कर सकते हैं, कंफर्टेबल होकर काम भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती है, पुरुष अपने में कर लेते हैं, महिलाओं के बीच कर लेती हैं। जो भी दुख दर्द होता है, हंसी मजाक, सब तरह की बातें होती हैं। तब महिलाओं के बीच महिला कंफर्टेबल है, पुरुष के बीच पुरुष कंफर्टेबल है। तो ऐसे में ये एक और मुद्दा हम आपको इसी से जोड़कर, इसी कड़ी के द्वारा हम चाहेंगे आप तक पहुंचाना। ये बताइए मुझे कि अगर कोई स्वाद्यान अगर चाहे कि सिर्फ ओनली हल्दी का हम बिजनेस करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत में उलझना भी ना चाहे, तो सोचे चलिए सिर्फ हल्दी मंगवाते हैं और हल्दी से हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो क्या आप उन्हें 50-100 पैकेट हल्दी दे सकती हैं, बिल्कुल मिनिमम में, यानी कि जो 1000-2000 रुपए में वो शुरू करना चाहती हैं कि चलिए हमको 2000 का सिर्फ हल्दी ही दीजिए, हमें 100 पैकेट दीजिए, जो आपका 100 ग्राम का है, हमको इतना चाहिए। तो उतना तो संभव है ना देना? जी मैम, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1000-2000 या 500 से अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो हम लोग उनको थोक और खुदरा में कुछ तो फर्क होगा। जो लोग थोक में लेंगे उनको हम लोग, यानी कि कोई 50 पैकेट आपसे लेता हो तो जो MRP आपका है डिस्काउंट वो मिलेगा जी। MRP जो इसमें आप डाली हैं, तो नेचुरली कि आपका तो यही MRP रहेगा। इसमें तो आप चाहेंगे नहीं कि कहीं भी तब्दीली हो, कोई बढ़ाकर बेचे, तो ये तो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का जो स्तर है उसमें उतार और चढ़ाव हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो कोरियर का चार्जेस होगा वो आप एक्स्ट्रा लेंगे, ऑनलाइन वालों को वो सुविधा जी। और लेकिन आपका जो ये हल्दी है उसमें आप होलसेल रेट इसमें डाल देंगे कि ताकि वो अगर बेचती हैं तो उनको लाभ मिले। जो थोड़े में अगर लेती हैं तो थोड़ा लाभ मिलेगा, ज्यादा पैकेट मंगाएंगे उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके लिए मैम उनको हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिनको इसके बिजनेस करना होगा जी जी, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तभी हम उनको सुविधा मुहैया करा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो में हम को पूरी सुविधाएं उनको देंगे कि ताकि वो आपसे आकर के कांटेक्ट कर सकें, या फिर कोई ना कोई जरिया। डायरेक्ट तो आप उनसे बात करेंगे नहीं, वो तो मैं जान रही हूँ कि आपके भी जो भी बात करने वाले होंगे उनका एक क्राइटेरिया अलग बना हुआ है जो बिजनेस डील करेंगे, और आप उनको वहां से बता पाएंगी। या कोई भी इंसान अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न आप लिख सकते हैं, मैडम आपको पूरी तरह संतुष्ट करेंगी और जवाब जरूर देंगी जितना संभव हो पाया, और जितना इनके पास वक्त रहेगा। वक्त के अभाव के कारण हो सकता है देर ही सही, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। और हम कहेंगे आपसे फिर एक बार उठ खड़े हो जाइए, मत कहिए कि हम बेरोजगार हैं। और कहते हैं ना कि आंधियों में चिराग जलाने की बातों को लेकर उठ खड़े हो जाइए। और अगर सोचेंगे तो कोई भी ऐसा आंधी नहीं है जो आपकी सोच को, आपकी शौक को, पैशन को या सपनों को पूरा ना करने दे। पूरा होगा, जमीन से लेके आसमान तक का सैर आप कर पाएंगी। सोचिए ना, कल ये थोड़ा कम कर रही थी, कुछ कपड़े का भी ये काम करती हैं, लेकिन कपड़े से बढ़ करके ये फिर मसाले में आई हैं। अभी इनको बहुत दूर तक जाना है, तो नेचुरली है कि आप भी आगे बढ़िए। फिर ये ना कहिएगा कि देखिए हम कर नहीं सके, और बहुत दूर तक लोग अगर पहुंच जाते हैं और आप सोचते रह जाएंगे, तो ऐसा भी मत होने दीजिए। थोड़ा से ही सही, अगर 1-2 कपड़े नहीं भी पहनेंगे, यहाँ तो साड़ियाँ भी 5000 की आती हैं तो लोग पहन लेते हैं। अब सोचिए, एक मोबाइल भी आप हजारों का इस्तेमाल करती हैं, तो 2-4 हजार के मसाला के बिजनेस से आप आरंभ कर सकती हैं, और फिर आप कह सकती हैं कि हम भी स्वावलंबी हैं। पूरी की पूरी मदद आपको हमसे मिलेगी, और इनसे पूरी की पूरी मदद मैं आप तक पहुंच पाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद।